नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पत्र लेखन और पत्र लेखन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से पत्र का कौन सा प्रारूप है जो एक साथ एकाधिक अधीनस्थ कार्यालय अधिकारियों अनुभागों को प्रेषित किया जाता है। कौन सा है दोस्तों? विज्ञप्ति, अर्धसांख्यिकीय पत्र, अनुस्मारक पत्र या परिपत्र। तो दोस्तों कौन सा आएगा? अनुस्मारक पत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अर्धसांख्यिकीय पत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है दोस्तों। इसमें विषय व संदर्भ लिखा जाता है। नहीं दोस्तों, इसमें विषय संदर्भ नहीं लिखा जाता। संबोधन हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी सवयक लिखता है, यह सही है। इसकी भाषा दोस्तों व्यक्तिगत एवं मित्रतापूर्ण होती है, यह भी सही है। इसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है, यह भी सही है। गलत कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। 3 नंबर प्रश्न देखना, निश्चित समय के अंदर किसी पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में उत्तर प्राप्त करने के लिए कौन सा पत्र भेजा जाता है? तो दोस्तों कौन सा पत्र भेजा जाता है? अनुस्मारक पत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी जरूर कर देना। 4 नंबर प्रश्न देखना, निम्नलिखित में से कौन एक कार्यालयी पत्र नहीं है? कार्यालयी पत्र नहीं है दोस्तों, विज्ञप्ति कार्यालयी पत्र है। निमंत्रण दोस्तों क्या है? कार्यालय पत्र नहीं है। अनुस्मारक कार्यालयी पत्र है। अधिसूचना भी दोस्तों क्या है? कार्यालयी पत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखना, कार्यालयी पत्रों के अधोलेखन में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? आपका विश्वासी, प्रियवर, सेवा में, महोदय। तो दोस्तों इसमें से किसका शब्द का प्रयोग होता है? आपका विश्वासी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न देखना दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से पत्र लेखन का प्रकार नहीं है, यानी पत्र लेखन का दोस्तों क्या है? प्रकार नहीं है, यह पूछा है। संक्षेपण दोस्तों पत्र लेखन का प्रकार नहीं है। व्यक्तिगत है, व्यापारिक है, आधिकारिक है और पलवरन भी नहीं है दोस्तों। तो ए और इसका ई होगा दोस्तों। ए और ई ऑप्शन से इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखना। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में पत्र लेखन की एक अनिवार्य विशेषता है कि पत्र लेखन की दोस्तों सबसे अनिवार्य विशेषता क्या होती है? तो आपको बता दें कि विचारों में दोस्तों क्या होनी चाहिए? क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। 8 नंबर प्रश्न देखना, निम्नलिखित में सरकारी पत्र के अंतर्गत नहीं आता, यानी दोस्तों सरकारी पत्र के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं? देखिए, निमंत्रण पत्र दोस्तों क्या है? सरकारी पत्र के अंतर्गत नहीं आता। परिपत्र सरकारी पत्र के अंतर्गत आता है। ज्ञापन भी दोस्तों क्या है? सरकारी पत्र के अंतर्गत आता है। अनुस्मारक भी सरकारी पत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन एक सरकारी पत्र है? यह पूछा है कि इनमें से कौन सा एक सरकारी पत्र है? तो दोस्तों पहला ही ज्ञापन क्या है? सरकारी पत्र है। परिचय पत्र सरकारी पत्र नहीं है। शोक पत्र सरकारी पत्र नहीं है। निमंत्रण पत्र भी दोस्तों क्या है? सरकारी पत्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 10 नंबर प्रश्न देखना, कार्यालय पत्र में अधोलेखन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, कौन सा है दोस्तों? भवदिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11। 11 नंबर प्रश्न देखना, सरकारी पत्र में अधोलेखन के रूप में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? यह दोस्तों रिपीट हो गया प्रश्न, तो किसका प्रयोग किया जाता है? भवदिया का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन से। नेक्स्ट प्रश्न है देखना 12 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न 2 कथन दिए गए हैं, पत्र में मैत्रीपूर्ण भावना निहित होती है, यह सही है दोस्तों। सरलता, संक्षिप्तता और सादगी को पत्र की शैली का गुण माना जाता है, यह भी सही है। यानी इसका राइट आंसर होगा कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। तो ऑप्शन से इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13। 13 नंबर प्रश्न देखना, कार्यालय ज्ञापन निम्न में से किस शैली में लिखा जाता है? तो दोस्तों क्या कार्यालय ज्ञापन दोस्तों किस शैली में लिखा जाता है? अन्य पुरुष में लिखा जाता है। तो इसका क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ड होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14। 14 नंबर प्रश्न देखना दोस्तों, पत्र लेखन की कला की प्रमुख विशेषता है। पत्र लेखन की दोस्तों प्रमुख विशेषता पूछी है। स्पष्टता है दोस्तों, सरलता है, क्लिष्टता नहीं है दोस्तों, और दुरूह भी नहीं है, और संक्षिप्तता है।
ए, बी और ई आएगा दोस्तों, ए, बी और ई। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन द। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15। दोस्तों आपके एग्जाम में ये प्रश्न छपेंगे, देख लेना। इस 30 प्रश्नों में से आपको दोस्तों 1 या 2 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। 15 नंबर प्रश्न है, यदि मुख्य पत्र के साथ साथ अन्य संबंधी पत्र भी जोड़ा जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? संलग्न कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन द। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16। देखिए 16 नंबर प्रश्न है, निम्न 2 कथन दिए गए हैं, किसी मंत्रालय या विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले जाने वाले आदेश को दोस्तों क्या है? कार्यालयीय आदेश कहा जाता है। यह सही है दोस्तों। उपयुक्त सूचना केवल विश्वविद्यालयों के संदर्भ में सही है? नहीं दोस्तों, यह केवल विश्वविद्यालय के संदर्भ में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कथन 1 सही है दोस्तों और कथन 2 गलत है, यानी कथन 1 सत्य है किंतु 2 असत्य है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन द होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17। 17 नंबर प्रश्न देखना, पूर्व में भेजे गए पत्र को पुनः उसी रूप में भेजने की प्रक्रिया को पत्र का कौन सा प्रारूप माना जाता है? कौन सा प्रारूप माना जाता है दोस्तों? अनुस्मारक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18। 18 नंबर प्रश्न देखना, निम्न 2 कथन दिए गए हैं, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय, ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा है तब उसे परिपत्र कहा जाता है। यह राइट है दोस्तों। कार्यालय आदेश किसी भी मंत्रालय या कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना है। यह भी सही है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 और कथन दोनों सत्य आएंगे दोस्तों। तो कथन 1 और कथन 2 दोस्तों दोनों सत्य है। ऑप्शन ब इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19। 19 नंबर प्रश्न देखना दोस्तों, निम्नलिखित में से सरकारी पत्र के प्रकार है। सरकारी पत्र पूछा है, कार्यालय ज्ञापन सरकारी पत्र है, संवेदना पत्र सरकारी पत्र नहीं है, परिपत्र दोस्तों क्या है? सरकारी पत्र है, और अनुस्मारक भी क्या है? सरकारी पत्र है, विवरण पत्र भी नहीं है। तो इसमें आएगा दोस्तों ए, सी और डी। ए, सी और डी ऑप्शन से है इसका राइट आंसर होगा। सभी दोस्तों एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, देखना। 20 नंबर प्रश्न देखना, अधिकारियों के लिए प्रयुक्त होने वाला संबोधन शब्द है। अधिकारी को दोस्तों किस शब्द के नाम से प्रयुक्त करते हैं? श्रीमान के नाम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन कार्यालय पत्र का एक प्रकार नहीं है? कार्यालय पत्र नहीं है दोस्तों, यह पूछा है। अधिसूचना है, परिपत्र है, अनुस्मारक है, जबकि समीक्षा दोस्तों कार्यालय पत्र का प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 22 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, अर्धसांख्यिकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है। यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। नहीं दोस्तों, यह अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ब। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 23 नंबर, सभी सरकारी पत्र लिखे जाते हैं। सभी सरकारी पत्र दोस्तों किस में लिखे जाते हैं? अन्य पुरुष में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 24 नंबर। 24 नंबर देखना, निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। निविदा सूचना का दोस्तों क्या उद्देश्य होते हैं? यह पूछा है। सामान की आपूर्ति करवाना, यह सही है दोस्तों। निर्माण कार्य करवाना, यह भी सही है। सामान की नीलामी, यह भी सही है। यानी उपयोग सभी ऑप्शन द इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25। 25 नंबर, निम्न में कार्यालय पत्र का सही भेद नहीं है। परिपत्र है, अधिसूचना है, समरण पत्र नहीं है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, क्या पूछा है इसमें? निम्न में कार्यालय पत्र का सही भेद नहीं है। कार्यालय पत्र का सही भेद नहीं है। परिपत्र दोस्तों कार्यालय पत्र होता है। अधिसूचना भी दोस्तों क्या है? कार्यालय पत्र होता है। समरण पत्र नहीं आएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। कार्यालय पत्र का मसौदा लिखते हुए सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है? सबसे दोस्तों ऊपर बीच में क्या है? उसके विभाग का क्या है? नाम लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपने स्थान का। ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 27 नंबर, किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने के लिए हेतु लिखे गए पत्र का प्रारूप होता है। दोस्तों नियुक्ति प्राप्त करने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? आवेदन पत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर प्रश्न देखना, कार्यालय पत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं लिखा जाता? कार्यालय पत्र में दोस्तों पत्र भेजने वाले अधिकारी के घर का नाम पता है वो नहीं लिखा जाता। तो पहला ही गलत हो गया। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखना,
निम्न में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? अनुस्मारक सरकारी पत्र है, अधिसूचना सरकारी पत्र है, परिपत्र सरकारी पत्र है, आवेदन पत्र दोस्तों क्या है? सरकारी पत्र नहीं है, ध्यान रखना है। क्या है दोस्तों, इसमें दोबारा देखना, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी पत्र नहीं है? अनुस्मारक दोस्तों सरकारी पत्र है, अधिसूचना सरकारी पत्र है, आवेदन पत्र भी दोस्तों क्या है? सरकारी पत्र नहीं है, परिपत्र दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन स होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 30 नंबर। पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर जो सम्मरण पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? अनुस्मारक, परिपत्र, विज्ञप्ति, निविदा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना। सभी दोस्तों का धन्यवाद।